आपने ऐसी फोटोज तो ज़रूर देखी होंगी, शायद सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर या न्यूज़पेपर्स पर। इवन दो ये सारी पिक्चर्स अलग अलग देशों और जगहों की हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, और वो है पूरी दुनिया में टेररिस्ट्स और रोग गवर्नमेंट्स की फेवरेट कार, द टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलक्स टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अमेरिकन एक्सपर्ट एंड्रयू एक्सुम के मुताबिक हाइलक्स बेसिकली गाड़ियों की AK-47 है। इन शॉर्ट, AKs की तरह ही हाइलक्स भी ड्यूरेबल, हाईली मोबाइल और लगभग ना के बराबर मेंटेनेंस मांगती है। टेररिस्ट्स के लिए हाइलक्स एक काफ़ी लाइट, फास्ट और हाईली मॉडिफाइबल कार है। हाइलक्सेस पर एक बार में 15 से ज़्यादा लोगों या फिर 500 किलो तक का कार्गो आराम से मूव कर सकता है, और इसके कैरियर पे वेपन्स भी रेट्रोफिट करना काफ़ी आसान है। टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे तालिबान और ISIS तो अपनी टोयोटास पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और 50 कैलिबर हैवी मशीन गन्स तक रेट्रोफिट कर चुके हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से हाइलक्सेस के बड़े साइज और मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस और प्रेजेंस की वजह से ये टेररिस्ट के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म भी है लोगों को डराने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इस इंटिमिडेशन फैक्टर की वजह से ही तालिबान, ISIS, अल शबाब, हिजबुल्लाह, बोको हराम और सोमाली पायरेट्स के लिए टोयोटा हाइलक्स और उसकी सिस्टर मॉडल्स जैसे लैंड क्रूजर उनकी फेवरेट कार्स हैं। इवन US स्पेशल फोर्सेस भी अफगानिस्तान और इराक में अपनी ट्रस्टेड हमवीज को छोड़कर हाइलक्सेस का ही यूज़ करती हैं। इन मॉडिफिकेशंस के अलावा हाइलक्सेस की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो टेरर ग्रुप्स को बहुत अच्छी लगती है वो है इस पिकअप ट्रक की ड्यूरेबिलिटी। 2006 में जब UK के वर्ल्ड फेमस ऑटोमोबाइल शो टॉप गियर ने टोयोटा हाइलक्स की ड्यूरेबिलिटी का अल्टीमेट टेस्ट किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक 240 फीट लंबे टावर के ऊपर खड़ा किया और फिर उस टावर को ही डिमोलिश कर दिया। एक आम गाड़ी इस अत्याचार के बाद बेसिकली भगवान को प्यारी हो जाती। बट बिलीव इट और नॉट, टॉप गियर की टोयोटा हाइलक्स फिर भी चल रही थी, और वो भी बिना कोई स्पेयर पार्ट्स बदले। लेकिन इवन दो टोयोटा ऑफिशियली टेररिस्ट को ये गाड़ियाँ नहीं बेचता, तो आखिर ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान, सब सहारन अफ्रीका और वेस्ट एशिया के वॉर जोन्स में पहुँचती कैसे है? बेसिकली टेरर ग्रुप्स के लिए हाइलक्स को एक्वायर करने का ब्रॉड ऑप्शन है थेफ्ट, यानी चोरी। अब वो इंडिविजुअल ओनर से हो या ऑर्गेनाइजेशन से। तो मान लो डेविड, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, सिडनी से एक हाइलक्स खरीदता है। कार खरीदने के समय टोयोटा डीलरशिप वाले डेविड से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं, जिसकी वजह से वो अगले 10 सालों तक अपनी हाइलक्स रीसेल नहीं कर सकता। डेविड के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुद इस गाड़ी को 10 साल से ज़्यादा चलाना चाहता है। बट गाड़ी खरीदने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही डेविड की हाइलक्स चोरी हो जाती है। एंड एज पर प्रोफेसर ग्रेग बार्टन, ये चोरी हुई हाइलक्स पहले ऑस्ट्रेलिया से टर्की जाती है इन शिप्स, एंड उसके बाद टर्की से उसे ड्राइव करके वॉर जोन्स जैसे सीरिया और इराक लेके जाया जाता है। द डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 और 15 में सिडनी से लगभग 800 से ज़्यादा हाइलक्सेस चोरी हुई थी, और रफली सारी ही ISIS को इलीगली एक्सपोर्ट कर दी गई। इसके अलावा जब पुरानी हाइलक्स रीसेल होती है, तब भी अलग अलग मिडलमैन से होती हुई टेररिस्ट के पास पहुंच जाती है। जैसे टेक्सास की मार्क 1 प्लम्बिंग कंपनी की टोयोटास ISIS के पास पहुंच गई after they had resold it to a car dealer in Texas. Basically, एक इनिशियल सेल के बाद कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए ही इन गाड़ियों को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। सिमिलरली, हाइलक्स की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें टेरर ग्रुप्स के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं। और जब ये ऑर्गेनाइजेशंस वॉर टोन एरियाज में काम करती हैं, तो इनकी भी गाड़ियां या तो चोरी हो जाती हैं, नहीं तो इलीगली टेरर ग्रुप्स को रीसेल हो जाती हैं। टोयोटा हाइलक्स या लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां कहने को आम पिकअप ट्रक्स हैं, लेकिन बैटलफील्ड पर ये गाड़ियां काफ़ी बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकती हैं। इसका लिविंग प्रूफ 1986 में चैड
और लिबिया के बीच हुई टोयोटा वॉर है, जिसमें चैड की 400 टोयोटा पिकअप ट्रक्स ने लिबिया की आर्मी, जिनके पास एयर सपोर्ट के साथ साथ काफ़ी टैंक्स भी थे, उन्हें ना सिर्फ आउट मैन्यूवर किया बल्कि लड़ाई जीत कर अपनी औजू स्ट्रिप को रिकैप्चर भी किया। टोयोटा खुद भी अपनी कार्स टेररिस्ट तक पहुंचने नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि 2015 में टोयोटा ने पब्लिकली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की इस प्रॉब्लम पर हो रही एक स्टडी में साथ देने की भी अनाउंसमेंट करी थी। हालांकि ये स्टडी कभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन टोयोटा लगातार अपनी कार्स का रोग ग्रुप से एसोसिएशन नकारता रहा है। तो अगली बार जब आप एक टोयोटा हाइलक्स को सड़क पर देखें तो याद रखिएगा कि ये वही गाड़ी है जिसके सामने बड़े बड़े टैंक्स भी टिक नहीं पाते और जिसके दम पर आज तालिबान अफगानिस्तान पर एक बार फिर से रूल कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ASC न्यूज़। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव सम फीडबैक फॉर अस, प्लीज कॉमेंट। दिस इज अनिकेत सिंह चौहान फॉर द ASC न्यूज़, साइनिंग ऑफ।